हमारा पहला एपिसोड है, इसलिए आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको हेल्थ से संबंधित बहुत ऐसी जानकारी आपको देंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और यकीन मानिए, प्रकृति से आपका जुड़ाव इतना ज़्यादा गहरा होगा, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से तो बचेंगे ही, साथ में आपका जो ज्ञान है, यानी जो आपका जो एजुकेशन है हेल्थ के रिगार्डिंग, वो आपका ज़रूर इंक्रीज़ होगा। तो आज हम एक बुक को लेकर बात करेंगे। इसमें देखा है आपने, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आकृति यानी इंसान का जो जिस्म है, यानी जो रचना है, शारीरिक रचना, आकृति से ये रोग की पहचान। इट मीन्स, यानी इसमें ये बताया गया है कि इंसान के चेहरे से, जैसे सपोज दैट मेरे ये थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है, तो ये फैट है। तो इस तरह से इंसान का जो जिस्म है वो आपको बता देता है कि जैसे किसी की मुरझाई हुई चमड़ी है, यानी स्किन से भी पता लग जाता है रोगों का। यहाँ तक कि अगर हम देखते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो जीभ से, पेशाब से और आँखों से और स्किन का जो रंग है, उससे भी पहचान लेता है कि हमें कौन-कौन से रोग हैं। और कुछ उसे अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे किसी को पीलिया हुआ है, सो दैट वो देखता है कि उसकी जो स्किन है या उसकी आँखें हैं, वो हल्का उसमें से येलो का रंग उसको, यानी पीला रंग उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है डॉक्टर को। सो दैट आज हम बात करेंगे, ये लुई कुने द्वारा लिखी हुई किताब है, पुस्तक, आप इसको ज़रूर आप ले सकते हैं मार्केट से। तो ये जर्मन के एक डॉक्टर हुए हैं, जो कि नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर हैं। तो इस किताब में अगर आप देखेंगे, तो उसमें एक पन्ने पर यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति, जो हमारे पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो इनसे मिलने के लिए जर्मन गए थे। और जब वो विदेश यानी यूरोप के टूर पे वो गए, तो उन्होंने एक यात्रा क्रम रखा जिसमें उन्होंने लुई कुने से उन्होंने मिलना था। तो वो जब गए जर्मन, लेकिन अफ़सोस की बात ये रही कि लुई कुने जो है, वो पेड़ पर फल तोड़ने के लिए वो गए थे और ऊपर से वो गिरे और उनको गहरी चोट आई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो मिल नहीं पाए, क्योंकि उनके जाने से कुछ समय पहले ही, यानी कुछ दिन पहले ही, वो इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर लुई कोने। तो डॉक्टर लुई कोने के बारे में महात्मा गांधी जी ने भी लिखा है। और ये एक ऐसे डॉक्टर थे जो कि वाटर थेरेपी पे, और जिनका ये सिद्धांत था कि सब रोग जो हैं वो एक ही है। और लुई कुने थे, जो डॉक्टर थे जर्मन के, उन्होंने ये भी लिखा था कि सारी बीमारियों की जो जड़ है वो हमारी अपच है, यानी जो मैदा है हमारा, यानी जो पेट है, उसके अंदर जो हमारा भोजन जाता है वो पचता नहीं। यानी आज भी अगर हम देखें, तो हर 4 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या एक एक घंटे के बाद हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सो दैट इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, हम आपको हर बार हेल्थ जिंदगी में कुछ नए तथ्य आपको बताएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, उसका संबंध एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भाई बहन का संबंध आपस में होता है। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद की ये बात करेंगे। तो आयुर्वेद में क्या है कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों के आधार पर ही किसी भी इंसान की चिकित्सा होती है। और दूसरा, हम बात करें नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा, उसके अंदर हमारा ये मानना है, यानी प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो यही है कि जो इंसान का जो रोग है वो विजातीय द्रव्य, यानी इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो मल जो इकट्ठा हो जाता है, यानी दूषित हो जाता है मल, उसकी वजह से वो रोग उसके पास आते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सत्य है बिल्कुल, कि इंसान के अंदर जो हमारा जो मल है, यानी हमारा जो मल है, वो कई रास्तों से वो बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ ये और इसका जो कारण है वो है हमारा भोजन। जब हम भोजन करते हैं और वो हमारा पच नहीं पाता, क्योंकि आज देखा होगा आपने, सारी जगह हम लोग जाते हैं और जाने के बाद हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, कभी कोई चिप्स कोई खा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। और जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो बर्थडे जब मनाते हैं,
तो वो देखते हैं क्या कि केक में वसा होती है, आपको पता है, कुछ फैट होती है उसके अंदर, वाइट वाइट कलर की, और साथ में वो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो फैट और कोल्ड ड्रिंक का तो कोई मेल है ही नहीं। और अगर हम देखें, कई लोग अच्छे अच्छे डिश जो खाते हैं शादियों में, आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन में, तो उसके अंदर भी वो क्या करते हैं, वो लोग साथ में वो ठंडा पानी पीते हैं गर्मियों में। अक्सर हमने देखा है होटलों में भी लोग अच्छी अच्छी जो डिश यूज करते हैं, या भटूरे वगैरह यूज करते हैं, या कुछ भी खाना खाते हैं वो लोग, साथ में पानी भी पीते हैं। तो कहने का मतलब, हमारा जो भोजन है उसकी वजह से अक्सर हम लोग बीमार भी रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। तो हम बात करेंगे, जो आपने देखा होगा कि जो पुरुष लोग हैं, वो जब भी बाथरूम वगैरह करने के लिए जाते हैं पब्लिक टॉयलेट में या आसपास कहीं पे भी जाते हैं, तो उन्होंने देखा है, अक्सर वो देखते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लिखे हुए हैं, उसमें लिखा होता है कि फला डॉक्टर, यानी फला कोई क्लिनिक है, यानी शादी से पहले, शादी के बाद, यानी अगर आपको सेक्स की कोई प्रॉब्लम है या कोई मर्दाना ताकत में कोई दिक्कत है, यानी आप में ताकत कम है, वो ताकत का पैमाना उनका कुछ और है, तो आप उनसे मिले, और वो आपको बड़ी बड़ी भस्में देंगे और बड़ी बड़ी दवाइयाँ देंगे, मेडिसिन्स देंगे, और जिससे उनका ये कहना है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बात ये आती है, हो सकता है आपके जिस्म में पहले से कोई रोग हो, यानी अगर आपके जिस्म में कोई रोग हो पहले से, तो फिर आप क्या करेंगे? वो मेडिसिन हो सकता है आपको साइड इफ़ेक्ट करे। इवन तक कि यहाँ तक कि हमने देखा है कि कई जो हकीम हैं, वो आदमी की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें उसको खिला देते हैं, जिससे उसको किडनी की दिक्कत हो सकती है, किडनी की कई बीमारियाँ उसको हो सकती है। सो दैट हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ, यानी पेड़-पौधे हैं, जो मेडिसिन का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हिंदू और मुस्लिम, तो मुस्लिम जो है वो अपने कुरान को मानते हैं, और रसूल का जो पैगाम है, यानी मोहम्मद साहब का जो पैगाम है, उस उनकी कही हुई जो बातें हैं उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन बात ये है कि वो लोग अनुसरण करते हैं या नहीं करते, वो बात एक अलग है। ऐसे ही जो सनातन जो धर्म है, यानी हिंदू धर्म, वो भी, उनके लिए भी गीता है। तो हम ये बात करेंगे, अगर हर हिंदू, हर सनातनी और हर एक मुसलमान अगर अपनी गीता को और कुरान को, दोनों, उसके ज्ञान को, जो ज्ञान हेल्थ के लिए उसमें लिखा हुआ है और लाइफ ऑफ स्टाइल लिखा हुआ है कि कैसे हमने जीवन अपना बिताना है, जीवन शैली, अगर वो इंसान उसको पढ़ ले, तो आप यकीन करिए, हॉस्पिटल में जो लगने वाली भीड़ है वो बिल्कुल भी ना लगे। लेकिन हम क्या करें, हमें लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो खैर, आज हम बात करेंगे उनका जो मर्दाना शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेदिक में अगर आप देखेंगे, हमारे चारों तरफ भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें पेड़ पौधे दिए हैं। उन पेड़ पौधों में एक पेड़ है, बरगद का पेड़। जी हाँ, मैं अपनी वीडियो साथ में दिखा रहा हूँ आपको कि बरगद का जो पेड़ होता है, उसमें आप सुबह जाएं, वहां पर जाने के बाद वहां पे जो उनकी कोम्पल्स होती है, यानी छोटी छोटी, जो अभी हाल ही में जिन्होंने उगना शुरू किया, यानी उनकी जो डंडी होती है, जहाँ पे लास्ट स्टॉप होता है, आप चित्र में, आप वीडियो में देखेंगे आप, तो उस डंडी को आपने तोड़ना है, उसमें से आपको दूध निकलेगा, व्हाइट कलर का, आपको मिल्क टाइप का एक पानी टाइप निकलेगा। उस पानी को आपने संग्रह करना है बताशे में। एक बताशा आता है चीनी का, उसमें संग्रह कर लेना है, वो सोख लेता है। बताशे का एक गुण है कि वो किसी भी चीज़ को सोख लेता है। तो उस बताशे को, 3 या 4 बताशे आपने ले लेने, उसको संग्रह करके आपने उसको दूध के साथ सुबह मॉर्निंग में, लेकिन उसको आपने यूज़ करना है। आप यकीन करिए, 30 से 40 दिन में आप अपने आप को बिल्कुल एकदम अंदर से अनुभव करेंगे कि आपके अंदर जो समस्याएँ हैं सेक्स संबंधित, वो धीरे-धीरे ठीक हो गई है। और साथ में कुछ एक्सरसाइज़ आपको करनी होगी, और साथ ही में आपको अपने खान-पान का ध्यान रखना है। ऐसा खाना आपने खाना है जिसमें ऑयली बिल्कुल भी ना हो, विटामिन ई अच्छा हो आप में, विटामिन डी की भी आपने मात्रा लेनी है, और मालिश भी अपने शरीर की आपने करनी है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा रहेगा, तो डेफ़िनेटली आपकी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आप नेचुरोपैथी के ज़रिए, यानी प्राकृतिक चिकित्सा के ज़रिए, और जो ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें जो पेड़-पौधे दिए हैं, हमारे चारों ओर, उसके ज़रिए आप अपना इलाज करेंगे,
और हम आपको समय-समय पर यानी हर एपिसोड में कुछ अच्छी जानकारी देंगे। यानी जैसे आज हमने बरगद के पेड़ के बारे में जानकारी दी। कहते हैं जिसकी माँ नहीं होती, यानी जिसकी माँ नहीं होती यानी माँ के दूध में जो तासीर होती है, वो बरगद के दूध में जो है वो तासीर पाई जाती है। यानी इंसान की बहुत सारी बीमारियाँ यानी कुव्वत जो है, इंसान की जो ताकत है, उसको बरकरार रखने के लिए बरगद का दूध बहुत अहम है। लेकिन बात यही है कि जब आप बरगद के पेड़ के पास जाएँ, जाने के बाद यानी जब आप किसी से लेते हैं, यानी एक तो दान देना होता है और एक लेना होता है। यानी आपने जब भी जाना है किसी की पे वृक्ष के पास कुछ लेने के लिए क्योंकि आप लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो भावना है यानी आयुर्वेद में जो है वो भावना बहुत ज़्यादा काम करती है। आज मेडिसिन जो बनाई जाती है वो मशीन के माध्यम से बनाई जाती है। इसलिए शायद आयुर्वेद में इतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल पाता। सो दैट आप जब भी वहाँ पर जाएँ यानी किसी वृक्ष के पास आप जाएँ, तो जाकर सबसे पहले सब उससे पहले आप नहाए-धोएँ, यानी अच्छी तरह से आप साफ-सुथरे हो जाएँ और भगवान से प्रे करें। यानी आप जो भी इबादत का जो भी आपका रास्ता है, यानी प्रे करने का जो भी रास्ता है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो 2 रकात नफ़िल नमाज़ पढ़े और उस मालिक से दुआ माँगे और अगर कोई हिंदू भाई है तो वो भी अपने ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं जो इस वृक्ष से जो कुछ भी लेने जा रहा हूँ और इसमें चंगा रखना मेरे लिए, यानी अपनी जो अच्छी भावना है, वो आपने व्यक्त करनी है अपने शब्दों में। सो दैट आप जब भी किसी वृक्ष के पास जाएँ तो नहा धोकर साफ-सुथरे होके जाएँ। क्योंकि आपनी आपकी जो भावना है, वो ही काम करने वाली है। ये ना हो आप गंदे-संदे रात को नापाक हो यानी आप में समझ सकते हैं आप गंदे रहें और सुबह रात में आपने शराब पी हो या उल्टा-सीधा आपने कोई काम किया हो या फिर आप गंदे हो, तो सो दैट आप वृक्ष के पास चले जाएँ, तो आपको पता है कि भारतीय जो मान्यता है वो यही है कि हम वृक्षों की एक तरह से हम लोग एक तरह से पूजा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं यानी ओ तो इसलिए हमें जब वहाँ पे जाना चाहिए, तो हमें रिस्पेक्टफुली वहाँ पे जाना चाहिए और जाने के बाद हमें वहाँ पे वो चीज़ों को अच्छी तरह से तोड़ना चाहिए। सो दैट इस बात का ध्यान रखें और अगले एपिसोड में हम आपको ज़रूर बताएँगे गीता का वो श्लोक बताएँगे और कुरान की कुछ आयतें आपके सामने बताएँगे जिससे हम आपको एहसास एहसास कराएँगे कि अगर हम गीता और कुरान को अगर मान लें, उसके जो अध्याय हैं या उसके जो कुरान की जो आयतें हैं उसको अगर हम अपना लें अपने जीवन में, सो दैट आप यकीन करेंगे हमें हॉस्पिटल का कभी भी मुँह देखने की ज़रूरत नहीं, यानी हम हॉस्पिटल जाएँगे ही नहीं। बाकी एक्यूट डिजीज़ यानी रोग होते हैं, वो तो होते रहते हैं, जैसे सर्दी, नज़ला, जुकाम वो हमारे मित्र होते हैं, बुखार हमारा मित्र होता है। सो दैट अगले एपिसोड में हम आपको ज़रूर बताएँगे गीता और कुरान के कुछ जो श्लोक है और जो उन आयतें हैं, वो ज़रूर आपको आपके सामने रखेंगे और आशा करता हूँ हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आप हमें एप्रिशिएट करेंगे और साथ ही में आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और दूसरों के पास शेयर भी करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।